मेरी कंपनी का नाम नमो सुंदरी अरोमा मिस्ट्रीज। हम भारत की गिनी चुनी जीआई टैग कंपनियों में से एक हैं। आज भी हमारे यहाँ इत्र पुराने एंशियंट मेथड से ही बनाया जाता है, जो कि देग भक्का मेथड है। हमारे पास 7 इंटरनेशनल एक्लेम सर्टिफिकेशन है, जो कि हमें हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से मिले हैं। हमारे पास 65,000 रिपीट कस्टमर्स का ह्यूज डाटाबेस है, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और गुड गोइंग है आगे के लिए। और इसके अलावा हमारे पास 7 तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जिसमें कि इत्र हैं, ऊद हैं, परफ्यूम्स हैं, हेरिटेज कलेक्शन है, हर्बल परफ्यूम्स हैं, बखूर हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, डिफ्यूज़र ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स हैं। इनको हम पैन इंडिया और ग्लोबली शिप करते हैं। मेरा जन्म पंजाब का एक छोटा सा शहर है फगवाड़ा, वहाँ पे मैं पैदा हुई। पैदा होने के बाद मेरे पिताजी की सर्विस जो थी वो देहरादून में थी। वो वहाँ पे सीनियर डायरेक्टर थे ओएनजीसी में। उसके बाद हम लोग वहाँ पर चले गए, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। इस बीच मेरे घर में और 2 भाई थे मेरे से छोटे। जैसे सबका बचपन बीतता है, ऐसे मेरा भी बीता। तो ऐसे करते कराते बचपन बीत गया। इस बीच मेरी स्कूलिंग पूरी हुई वहाँ पे। तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उस ज़माने में कि अगर घर में एक इकलौती लड़की है तो उसको सोचते थे बस पढ़ाई वढ़ाई गई, सबसे पहले इसकी शादी करो, क्योंकि अभी माँ का तो पता नहीं है कितने दिन जिएगी। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़की, वो कैसे रहेगी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई। उसके बाद लाइफ चलती रही ऐसे ही। तो शादी के बाद ही बाकी की पढ़ाई पूरी हो पाई। फिर लाइफ टुक इट कोर्स। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ सन। तो बाद में हम लोग फिर उस समय देहरादून में ही थे। पूरे टाइम ये था कि एक मैं उसी घर में रही जहाँ मेरे माता पिता का जो घर था। तो इस बीच मेरे को अपने भाइयों की भी देखभाल करनी पड़ती थी, पढ़ाई भी की, सारा कुछ पूरा हो गया वहाँ पे। उसके बाद मेरे को फर्स्ट जॉब मिली महर्षि विद्या मंदिर में। वहाँ मैं एज अ टीजीटी पढ़ाया करती थी। तो बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है। और देहरादून में आपने सुना होगा FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्योंकि मेरी बहुत बॉटनी भी मेरा सब्जेक्ट रहा है और वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, तो मैं वहाँ अक्सर जाया करती थी, जहाँ पे मुझे बहुत से तरह के फूलों की प्रजातियों को देखने का, सूंघने का, और उनके ऊपर क्या क्या बीमारियाँ लगती हैं, उनको कैसे उन्हें संरक्षित करते हैं, वो सारा कुछ देखते थे। और बॉटनी थी पहले एजुकेशन टाइम से साथ में, तो कुछ एक एज थी, इंटरेस्ट भी था। तो मुझे लगा कि मैं अपना ये जो शौक़ था फूलों, पत्तों और सुगंधों से रिलेटेड, इससे को आगे मतलब पढ़ाई करूँ इसके रिलेटेड कि कैसे क्या किया जा सकता है। फिर एक दिन अखबार में मैंने एक ऐड देखा, फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC का। तो उसमें एक उन्होंने दिल्ली में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसको मैंने अटेंड किया, उस 4 दिन की वर्कशॉप को। तो मेरे वो जो पुराने सारी मोह माया थी फूलों के प्रति और ये जड़ियों के प्रति, मुझे लगता था इसको इससे मिला दो तो ऐसी सुगंध आ जाएगी, उसको उससे ये कर दो। तो जब मुझे पता चला कि हम इस तरह से इत्र बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि अपनी ये सारी स्टडी मैं कंप्लीट करूं इस चीज़ों को लेके। तो मैंने फिर FFDC में जाके जैसे इस बाकी के कोर्सेज़ करने शुरू किए, तो पहले तो घर वालों ने कहा अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इतने मतलब प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज़ करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो। तो नहीं, मैंने कहा हाँ अभी तो नॉलेज के लिए कर रहे हैं, पर कर लेते हैं, मैं भी खाली बैठी हूँ। एक दिन फिर जब सारे कोर्स वोर्स हो गए, तो ओवर अ डाइनिंग टेबल डिनर के टाइम पे मैंने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम शुरू कर लेती हूँ। अच्छा हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है। मैंने कहा मुझे ना एक परफ्यूम की कंपनी फॉर्म करनी है। सब कह रहे हाँ परफ्यूम की कंपनी फॉर्म करनी, कहते पता भी है परफ्यूम की कंपनी कौन लोग फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा कोई नाम सोचा है। मैंने कहा हाँ मैंने सोचा है नाम।
क्या सोचा है? मैंने कहा मैंने सोचा है नाम नमो सुंदरी। तो कहते अच्छा, ये तो धूप बत्ती की कंपनी का नाम लग रहा है, तो नमो सुंदरी नाम क्या हुआ? तो मैंने कहा अरे भाई मैं त्रिपुर सुंदरी की डिसाइपल हूँ, उनकी डिवोटी हूँ, तो मुझे ये कंपनी का नाम उन्हीं के लिए रखना है, और जो कुछ भी मैं बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड हो। तो इस बीच मैंने अपनी कंपनी का नाम जो सोचा था और जो सोचा था कि मुझे क्या काम करना है, वो सारा मैंने एक फ़ाइल कर दिया उसके थ्रू, जो कुछ भी मतलब फाइलिंग होती है कंपनी के प्रोसेस में। उसके बाद शुरू हुआ कि अरे बेचेंगे क्या, ये सारा कुछ अभी मेरे घर में ही चल रहा है, मतलब ये अभी बाहर कुछ नहीं गया है, अभी तक ना कोई प्रोडक्ट रेडी है, ना कुछ ये रेडी है, कि सोचा ही नहीं है, मतलब अभी सिर्फ कंपनी का ही बस है कि हाँ कंपनी अभी ख्यालों में है एक तरह से। तो मैंने अरोमा थेरेपी बेस्ड कुछ ब्लेंड्स बनाए, जो कि मेरे सबसे पहले कलेक्शन में जो हमने लॉन्च किए वो आज भी हमारे सबसे सुपर डुपर हिट हैं। वो 6 के 6 प्रोडक्ट इस तरीके से हैं कि जिसमें हेवन ब्रीज है, उसमें प्लीजिंग और कामिंग इफ़ेक्ट है, तो जब तक वो बॉडी पे, वैसे आप फैब्रिक पे जब तक लगा के रखते हैं उनको, उनका लास्टिंग टाइम इतना है, जब तक आप वॉश नहीं करते तब तक वो रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे 6 वेरिएंट्स हैं, जिसमें एक लव एंड बॉन्डिंग है, एक स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स के लिए कि जो ओवरली थिंक करते हैं, जो बहुत फ्लिकरिंग माइंड रहते हैं, उनको कैसे फोकस्ड और एक तरह से अलर्ट रखने की फ्रेगरेंस है, एक कूडोज है, इस तरह से। तो ये तो हमारी, अब मैंने घर में कहा कि अब मैं तैयार हूँ, मतलब अभी भी मैं माइंड में तैयार हूँ कि ये मतलब प्रोडक्ट बन गया है, मार्केट में नहीं गया है। तो अभी तक किसी और का फंड भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस स्टेज तक। अब मैंने कहा प्रोडक्ट भी बन गए, वही अब ये सब मेरे अपने शौक़ से या अपने खुद के लेवल पे जो कुछ करते थे वो कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव रही हूँ, तो सारा पैकेजिंग का भी क्रिएटिव वर्क, जो भी कंटेंट राइटिंग है, जो कुछ भी है, सबके बारे में मैंने डिटेल में लिखा भी कि कैसे किसका क्या असर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फंड करने की बारी आई, अरे और फिर जिसका ज़ीरो एक्सपीरियंस हो बिज़नेस में, उसके बिज़नेस आइडिया को कौन ही फंड करेगा। और बाद में मैंने इसी बीच जब ये इसको प्लेटफॉर्म पे लाके करना सोचा कि अब मैं क्या करूँ फंड के लिए, तो फिर मैंने MSME की साइट खंगाली, KVIC के टच में आई मैं, PMEGP में मैंने एक लोन अप्लाई किया, वहाँ से मैं ये KVIC की एक रजिस्टर्ड यूनिट हूँ। और टचवुड वो दिन और आज का दिन बहुत ही शानदार जर्नी रही। इनिशियली हमने 6 इत्र, 6 परफ्यूम और 6 अगरबत्तियों से शुरू किया था, और 6 इत्रों से, और अब हमारे पास 80 से ज़्यादा परफ्यूम है, 12 से ज़्यादा ऊद हैं, 38 से ज़्यादा परफ्यूम है, 4 तरह के बाथ सॉल्ट्स हैं, रीड डिफ्यूज़र हैं, 16 तरह के डिफ्यूज़र्स हैं। अभी करंटली हमारे 4 ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जैसे कि उनमें से एक है CCIC कॉटेज एम्पोरियम, आपने सुना होगा जनपद पे, फिर खादी भवन रीगल बिल्डिंग में, और इसके अलावा हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस में हम अपने प्रोडक्ट को, हमारी खुद का ई-कॉमर्स पोर्टल है namosundri.com, जहाँ पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट जो आज की डेट में मुझे लगता है वो है मेरा 65,000 कस्टमर्स का रिपीट डाटाबेस, जो एवरी डे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरा मैसेज ये उन सारी औरतों के लिए या उन सारी बहनों के लिए है जिन्होंने मेरी तरह ही अपने जीवन के सबसे खूबसूरत साल अपने परिवार को, अपने बच्चों को या उनके सपनों को साकार करने में अपना सारा पुरुषार्थ लगा दिया। तो वो, मुझे ये कहना है उनसे कि एक मौका वो उतनी शिद्दत से खुद के सपनों को भी दें, क्योंकि एक ही जीवन है हमारे पास। जितना विश्वास उन्हें दूसरों के सपने पे है कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं या हमारे पति ऐसा कर सकते हैं, एक बार ये भी सोचें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है कि नहीं ये उम्र नहीं है या ये आइडिया ही बेकार है, तो फिर भी मैं कहूँगी आप अपने आप को खुद वेट कीजिए, आप अपने आप को, क्योंकि आप ही अपने आप को सबसे बेटर जज कर सकते हैं। किसी की नज़र से नहीं, खुद को जज कीजिए कि क्या आपकी कमी है, फिर अगर कोई कमी लगती है तो पहले उस पर काम कीजिए, फिर दोबारा से ट्राई कीजिए, और नेगेटिविटी में मत पड़िए। एटलीस्ट एक पॉजिटिव थॉट के साथ कुछ भी शुरू कीजिए, क्योंकि ये पेन है कि कोई आपको लगातार डिमोटिवेट करता रहे,
डिस्करेज करता रहे, पर जो ग्लोरी है जब आप कुछ क्रिएट कर देते हैं, यानी कि पेन इज़ टेम्परेरी, ग्लोरी इज़ फॉरएवर, यही मेरा मैसेज है।